जय हो कार्तिक मास की, जय पंच भिक्षु भगवान की। एक गांव था। उस गांव में एक साहूकार रहा करता। साहूकार का एक बेटा था, एक बहू थी। साहूकार के बेटे की बहू बहुत संस्कारी और पतिव्रता स्त्री थी। वह बहुत ही सुंदर थी। उसने एक नियम बना रखा था कि वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखेगी। उसकी सेवा में, धर्म में बहुत रुचि थी। वह आई साल कार्तिक का महीने में स्नान, व्रत, धर्म पालन सबकी में करया कर दी। तो कार्तिक का महीने में गंगा माई में स्नान करने खातर वह सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी जाया कर दी, ताकि किसी पराये पुरुष ने उसका मुंह नहीं दिखे। तो एक बार कार्तिक का महीना जब आया तो उसी नगर में, उस नगर के राजा का बेटे ने भी सोचा कि मैं भी कार्तिक का स्नान करूँगा। तो अपने वो लड़का भी गंगा माई में स्नान करने खातर चल पड़ा। उसने देखा कि घाट तो गीला है। वो लड़का ने मन में सोचा, ऐसा कौन है जो सवेरे सवेरे जल्दी मेरे भी पहला गंगा माई में स्नान करने खातर आवा है। तो कई दिन हो गए, रोज वो यो ही सोचता कि घाट गीला पावा है, कौन है जो मेरे भी पहला स्नान करके न चलिया जावा है। कार्तिक का महीना पूरा होने में 6 दिन बच गए। साहूकार की बहू स्नान करके जान लग रही थी। तो उसी समय पर वो राजा का लड़का भी स्नान करने खातर आ गया। तो उसकी आवाज़ जब साहूकार के बेटे की बहू ने सुनी नहीं, तो वो जल्दी जल्दी वह चालन लगी नहीं। तो जल्दबाजी में वह अपनी माड़ और मोचड़ी ओढ़ घाट के ऊपरे भूल आई। जिद वो लड़का घाट पर स्नान करने खातर आया, उसने देखा तो घाट के ऊपर माड़ और मोचड़ी पड़े हैं। उसने सोचा, ये माड़ा मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसकी पैर नाली बिरानी कितनी सुंदर होगी। तो उस लड़का ने नगरी में कने ढूंढी पिटवा दी। जिस भी औरत की ये माड़ा मोचड़ी है, उसने 5 दिन मेरे द्वारा आना पड़ेगा। जब मैं उसने माड़ा मोचड़ी दूंगा तो अपने पूरी नगरी में थू 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 होगी। राजा का लड़का है, कोई कि मैं बोल भी नहीं सका था। साहूकार के बेटे की बहू ने इस बात का बेरा पट गया, तो उसने भी किसी का हाथ संदेशा भिजवा दिया। ठीक है, 5 दिन खातर मैं नहीं उसका दौरे तो चली जाऊंगी, लेकिन उसने भी अपने उकारा भरन खातर या साख भरन खातर या देखने खातर कोई न कोई घाट के ऊपर बिठाना पड़ेगा। तो राजा का लड़का का दौरे एक तोता था जो बोलिया करता। राजा का लड़का ने वो तोता घाट के ऊपर किसी पेड़ के ऊपर पिंजरे में टांग दिया। तो अपने राजा का लड़का तो अपना घाट का दौरा करने बैठ गया। आपने सोचा, आज तो सारी रात सोऊं को नहीं, वह औरत आवेगी, उसने देखूंगा वह किसी का जब उसकी माड़ा मोचड़ी इतनी सुंदर है तो वह बिरानी कितनी सुंदर पावेगी। तो साहूकार का बेटे की वो तो धर्म में अपना धर्म पति सत की थी। वह तो अपना जीव चालन लगी, अपना भगवान ने याद करने लगी। और घाट का दौरा ऐ कने अपना जिद वह घाट पर आई तो अपना घाट की पहली पैड़ी वे पैर धरिया। जिद वह बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, हे पांचों पांडु, छठे नारायण, हे भिखम के राजा, जय मैं सत की हूँ तो आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी लिहाज रखो, उस पापी हत्यारे ने नींद आ जे। तो अपना भगवान ने उसकी लिहाज रखी, उस पापी हत्यारे ने नींद आएगी। और वह नह धोकर नजीब जलन लगी। तो अपना तोता ने साख भरान खातर आएगी। तो तोता ने साख भरान खातर वह बोली, सुआ सुआ सेवटा गड़ गालूं तेरे हीरा, साखा भरिए मेरा बीरा। तो वो तोता भी उस लड़के पर गा था। तो अपना वो बोलिया, पापन कोई बीरा भी साख भरिया करे। तो वह बोली, सुआ सुआ सेवटा गड़ गालूं तेरा नेवर, साखा भरिए मेरा देवर। तोता राजी हो गया, नु बोलिया, हाँ भाभी साख भरूंगा। तो अपना वह तो साख भराया करने चली गई। राजा का लड़का की जाग खुल गई। तो जाग खुल गई तो वो उठते साथ उसका दौरा आया, पूछने लग गया, वह आई थी, वह किसी की थी। तोता बोलिया, हाँ आई थी, आबा जिसी बिजली, ओली जिसी जड़, केला जिसी कामड़ी और गुलाब जिसा रंग। अच्छा, इतनी सुंदर थी? हाँ, इतनी सुंदर थी। तो आज तो के करूँगा। अपना उसने के करया, अगले दिन अपने उसने आंगली चीर कर बैठ गया। ने सोचा, आज तो मैंने रात ने नींद को नहीं आवे, सारी रात आंगली में दर्द होगा और अपने नींद को नहीं आवे। तो अपना भगवान वह तो अपना धर्म पे थी। वह तो उसका अगला दिन होया अपना, वह तो अपना आई, अपना घाट के ऊपर पैर धरिया। उसने तो वहीं टप्पे फेर गई और अपना नह धोकर न तो साख भरा कर चली गई। और उस राजा का लड़का न नींद आएगी।
अपना नींद आएगी तो अपना फिर वह चली गई। तो अपना जिद वह चली गई तो उसकी जाग खुल गई। उठ्या अपना उसने तो तोता तो फिर वही बात पूछी। तोता ने फिर वही बात बता दी। तो अपना नु बोलिया भाई ले आज तो मैं मेरी आँख्या में मिर्च गाल के बैठूँगा, आज क्यों कर मैंने नींद आ जाएगी। उसने के करे अपना आँख्या में मिर्च गाल ली। मिर्च गाल कर ना अपना बैठ गया तो सोचा कोई आँख मीचूँगा कोई खोलूँगा, नींद आवा को नहीं। तो अपना वह तो धर्म की थी आई अपना घाट के ऊपर पैर धरिया, अपना वही भगवान याद करया और अपना नहा धोकर न तोता ती साख भरा कर न चली गई। उसका जानते साथ उसकी जाग खुल गई। जाग खुल गई तो उसने तोता तक पूछा तो तोता बोलिया हाँ आई थी वह तो अपना वही टप्पे फिर कह दिए। फिर अपना नु बोलिया आज तो नु करूँगा, बिस्तर के ऊपर कौन सोऊं, नुए जाडा में नुए बैठूँगा बिना वस्त्र के, नींदे को नहीं आवा मन तो बिना वस्त्र के बिना बिस्तर के। अपना वो तो बैठ गया तो अपना सारी रात जाडा में ठिठुरदा रहा। और अपना अपना आधी सी रात हुई तड़काला उषा का टेम होया। तो अपना उसका तो अपना साहूकार का लड़का की बहू कान का टेम होया। तो के करया उसकी तो आँख लग गई। अपना वह तो घाट के ऊपर आई, नहाएगी धोगी स्नान करगी और तोता ने साख भराएगी चली गई। फिर उसकी जाग खुल गई। फिर उसने तोता तो उठ कर पूछा तोता वह आई थी, हाँ आई थी। तोता ने फिर में टप्पे कह दिए। नु बोले आज तो के करूँगा, आज तो मैं नहीं आग जला के उसके ऊपर बैठूँगा और क्या ना मैंने नींद आ जाएगी। अपना आग जला दी उसके ऊपर लेट गया। नुने मस्कोड़ा मारा जल जे, फिर मस्कोड़ा मारा जल जे। तो अपना उसकी तो नींद को नहीं आई, सारी रात 11 के ऊपर बैठा रहा। तो अपना वह तो अपना सत की थी। फिर आई तो अपना घाट के ऊपर पहले घाट के ऊपर पहली पैड़ी के ऊपर पैर धरिया। फिर उसने तो वहीं टप्पे गए कि हे कार्तिक के राजा, हे राई दामोदर, हे पांचों पांडु, हे छठे नारायण, हे भिखम के राजा, जय मैं सत की हूँ तो मेरे ऊपर कृपा करियो, मेरी लिहाज राखियो, उस पापी हथियारा ने नींद आ जाए। तो अपना राजा के लड़कन तो फिर नींद आएगी तो अपना वह तो अपना सो फिर तोता को दोहरा आई। तोता थी फिर साख भरा कर न अपना चली गई। तो उसका जानते साथ उस लड़का की नींद खुल गई। तो फिर पूछा आई थी, हाँ वो तोता ने तो वहीं टप्पे फिर कह दिए। वो पूछने लग गया किसी की थी। तोता बोलिया आबा जिसी बिजली, होली जिसी जड़, केड़ा जिसी कामड़ी, गुलाब जिसा रंग। अपना तो इतनी बात सुनकर न तो उसका तो अपना पूरा शरीर का महनी कोड चैल पड़ा। क्यों उसने पराई छतरी के ऊपर ध्यान धरिया और वह अपना पूरा कार्तिक का स्नान करके चली गई। तो अपना उसका तो सारा शरीर में कोड चैल गया। घर आया तो राजा पूछा पंडिता था इसी ईसा क्यों हो गया, मेरा लड़कन तो एक काल पूरा कार्तिक का स्नान करया है, फिर भी इसका शरीर में कोड क्या तो चलिया है। तो ब्राह्मण बताने लगे भाई तेरा लड़का ने पराई छतरी के ऊपर ध्यान धरिया है, ज्યાં तो इसका शरीर में कोड चलिया है। जयो उस पराई छतरी ने धर्म की बाण बनावे और उसका नहायोड़ा जल में जयो स्नान करे तो इसका शरीर का कोड ठीक होगा, नहीं ठीक नहीं होगा। तो अपना राजा ने क्या करया मैं माड़ा मोचड़ी लेकर न और गेलियाँ उस छोरन ने लेकर साहूकार के घर चलिया गया। और साहूकार थी बोलिया लो साहूकार जी ये आपकी बहू की माड़ा मोचड़ी है, मेरा बेटा ने आपकी बहू के ऊपर गलत ध्यान धरिया है, जे आपकी बहू का नहायोड़ा जल मेरे बेटे ने आप दे दो तो आपकी बहुत सारी कृपा होगी। तो अपना साहूकार तो ने बोलिया मेरी बहू तो पराए पुरुष का मुँह भी कौन देखा है। चलो फिर भी उसने साहूकार ने उसके ऊपर दया आएगी तो क्या करया। ने बोलिया मेरे बेटे की बहू ऊपर ना आवेगी, नीचे या मोरी है, इसके ऊपर नीचे मोरी का नीचे बैठ कर न तेरा बेटा स्नान कर लेगा। जद वह ऊपर बैठ कर नहाई नीचे उस राजा का लड़का ने भी उसका नहायोड़ा जल में स्नान करया तो उसका सारा शरीर का कोड ठीक होया। फिर उस लड़का ने वह धर्म की बहन बनाई। जिद हे पंच भिक्खु भगवान, जिसा आपने साहूकार की बहू का अपना सत रख्या ईसा सबका सत राखियो, मारा भी सत राखियो। जिसा उसने ठूठिया ईसा सब ने ठूठियो, राजा का लड़का ने ठूठिया किसी ने न ठूठियो। जय पंच भिक्खु भगवान की। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। जय हो पंच भिक्खु भगवान की।